आज हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो गांधी जी का परिचय पहले वो जान लेते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था तथा पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और उनके 4 पुत्र थे और एक गोद लिए हुए पुत्र थे। चारों पुत्र का नाम था हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। दत्तक पुत्र का नाम अर्थात गोद लिए हुए पुत्र का नाम जमुनालाल बजाज था। इनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी में कर दिया था। तो ये हुआ दोस्तों गांधी जी का परिचय। आज हम लोग गांधी युग के बारे में समझेंगे। गांधी जी ने अपना पढ़ाई से लेकर के मृत्यु तक जितने भी भारत में तथा साउथ अफ्रीका में वे काम किए उनके बारे में समझेंगे। तो गांधी जी प्रथम 1888 ईस्वी में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने हेतु लंदन गए थे और 1891 में वे भारत आए थे ग्रेजुएशन लंदन से करके। जब वे भारत आए तो उन्हें 2 साल के बाद अर्थात 1893 ईस्वी में उन्हें एक गुजराती व्यापारी ने अफ्रीका में हो रहे विद्रोहों के बारे में बताया। तो वे गांधी जी साउथ अफ्रीका सन 1893 में गए थे। सन 1893 में साउथ अफ्रीका जाने के बाद वे गांधी जी जब एक स्टेशन पर साउथ अफ्रीका के स्टेशन पर पीतर मारित वर्ग स्टेशन पर जब गांधी जी फर्स्ट टिकट कटवाए हुए थे फिर भी उन्हें चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि गांधी जी को किस ट्रेन से फेंक दिया गया था, किस स्टेशन पर फेंक दिया गया था। तो वे पीतर मारित वर्ग स्टेशन था। जब गांधी जी अपने ऊपर भी यह जुल्म को देखे तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में सन 1906 ईस्वी में प्रथम बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो जिंदगी का अर्थात गांधी जी अपने जीवन काल का सबसे प्रथम सत्याग्रह 1906 में किए थे। कहाँ किए? तो साउथ अफ्रीका में ही किए थे। क्या गांधी जी इससे पहले कभी भी साउथ अफ्रीका में कोई और काम नहीं किए? तो यस, 1903 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र साउथ अफ्रीका में चलाया था 1903 ईस्वी में। 1904 में उन्होंने फिनिक्स फॉर्म साबरमती आश्रम की तरह ही एक आश्रम बनाया था साउथ अफ्रीका में जिसका नाम था फिनिक्स फॉर्म की स्थापना सन 1904 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किया था। उन्होंने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह भी साउथ अफ्रीका में ही सन 1906 में किया था। भारत वे 9 जनवरी 1915 को आए थे अर्थात इसी दिन भारत में भारतीय प्रवासी दिवस NRI दिवस मनाते हैं क्योंकि गांधी जी इसी दिन भारत में आए थे। 1915 में आने के बाद 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में हुआ था सन 1916 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में 1916 में गए थे तो यहाँ पर एक बिहारी मौजूद था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से कहा बिहार में 3 कठिया प्रणाली का बहुत ही विद्रोह हो रहा है जिसके कारण आप भी चलिए थोड़ा बिहार के नागरिकों को आप इस आंदोलन से बचाइए। तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी बिहार सन 1917 में आए थे और ये चंपारण में जाकर के 3 कठिया प्रणाली जो नील की खेती हेतु किया जाता था जिसका भाग था 3/20 अर्थात 20 हिस्से पर 3 हिस्से पर 20 के 3 हिस्से पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर ही गांधी जी बिहार आए 1917 में और बिहार के लोगों को 3 कठिया प्रणाली से मुक्त करवाया। यह गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह कब था तो 1917 के चंपारण नील खेती विद्रोह हेतु। अगर क्वेश्चन रहे कि भारत में नहीं गांधी के जीवन का प्रथम सत्याग्रह कब था तो वे थे 1906 में। कहा? साउथ अफ्रीका में। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया जिसमें वे लोग प्लेग रोग से ग्रसित थे। उन्होंने जाकर अहमदाबाद में मिल आंदोलन कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया, फिर खेड़ा आंदोलन किया। उसके बाद 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड में उन्होंने उनके भाव को देखने हेतु रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक 1 साल के बाद अर्थात 1920 में असहयोग आंदोलन जो गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि भारत में अर्थात भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा दिया गया कपड़ा या किसी भी वस्तु पर अधिकार नहीं करना चाहिए। असहयोग आंदोलन के दरमियान 1919 में क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी तथा
1920 में हुए असहयोग आंदोलन के दरमियान गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। सन 1920 में गांधी जी पूछे तो 1920, अगर रविंद्रनाथ टैगोर पूछे नाइटहुड का उपाधि तो 1919। सन 1921 में गांधी जी पुनः बिहार आए थे और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1921 में गांधी जी पुनः बिहार आए और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1924 में गांधी जी प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव अधिवेशन के दरमियान भारत में प्रथम बार और अंतिम बार गांधी जी 1924 में ही बेलगांव कांग्रेस में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष बने थे 1924 में ही। 1925 में गांधी जी के शासनकाल में ही भारत में काकोरी हत्याकांड हुआ था। वर्तमान में काकोरी हत्याकांड का नाम चेंज करके काकोरी रेल एक्शन कर दिया गया है। काकोरी हत्याकांड 1925 में हुआ था, जिसके मुख्य जिम्मेदार बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था और साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। वे अपने साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 72 नागरिकों के साथ साबरमती आश्रम पहुंचे तो वहां पर हजारों की संख्या उनके साथ मिल चुकी थी और दांडी में उन्होंने ही 1930 ईस्वी में नया आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और 1930 के बाद ही दोस्तों गांधी जी कभी भी साबरमती आश्रम के तरफ नहीं गए, अर्थात गांधी जी का जीवन काल साबरमती आश्रम में 1916 से लेकर 1930 ईस्वी तक ही रहा। 1930 ईस्वी में उनके दत्तक पुत्र अर्थात जमुनालाल बजाज ने महाराष्ट्र के वर्धा नदी के पास वर्धा आश्रम का निर्माण कराया और वर्धा आश्रम के पास ही वे अपना जीवन आगे का व्यतीत किए थे, क्योंकि साबरमती आश्रम छोड़ने का मुख्य पर्पस यही था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जब तक पूरी तरह से भारत में लागू ना हो जाए तब तक वे साबरमती आश्रम नहीं जाएंगे। तो वर्धा आश्रम का भी निर्माण 1930 में जमुनालाल बजाज के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद ही गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु राजी हुए और वे लंदन में हो रहे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रहा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। 1931 में लंदन में गोलमेज सम्मेलन का जो प्रारंभ करने वाला था वो लंदन के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। 1931 में ही अर्थात 23 मार्च 1931 को ये 67 बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों कि किस तारीख को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। धोखे से 1931 में भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया था। यह या तो गांधी जी की भूल थी या तो अंग्रेजों की चालाकी थी। 23 मार्च 1931 को गांधी जी को फांसी पर चढ़ाया गया था। 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसके मुख्य भागीदारी महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर थे। 1932 के पूना पैक्ट के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट 1942 में हुए क्रिप्स मिशन के दरमियान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत गांधी जी ने मुंबई से प्रारंभ किया था। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारत में संविधान बनने की मांग उठी और कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत का संविधान बनना प्रारंभ हुआ था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे और तीनों अंग्रेज तथा कैबिनेट मिशन के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 में भारत आजाद हो गया और 1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। आज इतना ही, गांधी काल समाप्त हुए। नया चैप्टर के साथ मिलेंगे नेहरू काल के साथ। धन्यवाद।